छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शीतकालीन सत्र में कड़ा धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश कर सकते हैं। सरकार ने ओडिशा, यूपी, मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर कठोर प्रावधान तैयार किए हैं और नए कानून में 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पुराना 1968 का अधिनियम कमजोर साबित हो रहा है। ऐसे में साय सरकार का दावा है कि नया कानून सामाजिक समरसता और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा को मजबूत करेगा। जबरन धर्मांतरण पर सख्त हुई छत्तीसगढ़ सरकार। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाएगी साय सरकार। शीतकालीन सत्र में विधेयक किया जा सकता है पेश। साय सरकार के फैसले पर विरोधी मचाएंगे क्लेश। छत्तीसगढ़ में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार एक सख्त कानून लाने जा रही है। इस शीतकालीन सत्र में यह सख्त कानून लागू हो जाएगा, जिसके तहत धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो। छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण के मामले बढ़ने पर लगाम कसने के लिए साय सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद किए गए वादों को पूरा करते हुए साय सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक कड़ा धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश कर सकती है। लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के मुद्दे सामने आते रहे हैं। तमाम छानबीन के बाद विष्णुदेव साय की सरकार अब तैयार कर चुकी है एक डाटा, जिसके तहत अब एक कानून लाने की योजना बनाई जा चुकी है। गौरतलब है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र में सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून ला सकती है। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ लाए जा रहे कानून को लेकर साय सरकार ने काफी मंथन और अध्ययन किया है। कई राज्यों के कानूनों को समझा गया है, उन्हें खंगाला गया है। सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने के लिए गहरा अध्ययन किया है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के अधिनियम का अध्ययन किया है। नए विधेयक में जबरन धर्मांतरण करने पर कठोर सजा का प्रावधान होगा। कानून में 10 वर्ष तक की कठोर सजा का प्रावधान किया जा सकता है। धर्मांतरण से 60 दिन पहले जिला प्रशासन को सूचना देना जरूरी होगा। बिना सूचना दिए धर्मांतरण कराने को गंभीर अपराध माना जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अब चंगाई सभाओं पर रोक लगाएगी। वहीं धर्मांतरण के खिलाफ लगातार मुहिम भी जारी थी। दूसरी ओर कई संगठनों ने घर वापसी अभियान भी चलाया था। लगातार धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में गूंजता रहा और अब यह संवेदनशील मुद्दा बन चुका था। छत्तीसगढ़ की सरकार इस मुद्दे के खिलाफ अब गंभीर एक्शन लेने के लिए तैयार हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित नए धर्मांतरण विरोधी विधेयक को लेकर साय सरकार बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। इस विधेयक का मूल मकसद प्रदेश में जबरन धमकाकर और लालच देकर कराए जाने वाले मतांतरण को रोकना है। सरकार का तर्क है कि पिछले कुछ वक्त से राज्य के कई इलाकों से ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें आर्थिक मदद की आड़ में लालच देकर, दबाव बनाकर या झूठे वादे करके लोगों का धर्म बदलाया गया है। इस तरह की मानसिकता छत्तीसगढ़ के सामाजिक सद्भाव के लिए चुनौती बन रही है। गौरतलब है कि वर्तमान में लागू छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 को कमजोर माना जा रहा है। इसमें जबरन मतांतरण के मामलों में सिर्फ 1 वर्ष की सजा दी जा सकती है। पुराने कानून में सिर्फ 5,000 रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का मानना है कि पुराने कानून के कमजोर होने से कई बार मामले दर्ज होने के बावजूद आरोपी आसानी से बच निकलते हैं। इसलिए मौजूदा कानून को बदलकर अधिक प्रभावी और कठोर कानून बनाने की जरूरत महसूस की गई। सरकार के मुताबिक प्रस्तावित विधेयक का मकसद उद्देश्य किसी भी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण करना नहीं है, बल्कि समाज में होने वाली अवैध और जबरन धर्मांतरण गतिविधियों को रोकना। नए कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो सकती है। जहां एक तरफ सरकार और समर्थित संगठन इसे धार्मिक पहचान और स्वतंत्रता की दृष्टि से जनजातीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा कानून मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ समूह इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर दखल मान रहे हैं।
सरकार को विश्वास है कि नया कानून सामाजिक समरसता, पारदर्शिता और कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा, साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित भी रखेगा। अब देखना यह है कि शायद सरकार के इस नए कानून पर विपक्षी दल सियासी क्लेश मचाते हैं या मौके के नजाकत को देखते हुए चुप्पी साधते हैं। सबकी नजरें 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र पे होगी, जहां पर यह बिल पेश किया जाएगा। इस बिल के पेश होते ही पुराना कानून रद्द हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में एक नया कानूनी ढांचा लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल देखना यह होगा कि इस कानून के लागू होते ही छत्तीसगढ़ में यह केवल एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनकर रह जाता है या फिर धर्मांतरण पर सख्त कार्यवाहियों का प्रहार माना जाएगा। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।